नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत अब बीजेपी अपने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय बनाने जा रही है, जिसका कल उद्घाटन किया जाएगा। और इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि आज हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच रहे हैं और इस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कल देहरादून से सभी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन टिहरी लोकसभा के चुनाव कार्यालय देहरादून महानगर से किया जाएगा। इस उद्घाटन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर रहने वाले हैं और कल हमारे 5 लोकसभा चुनाव कार्यालयों का भी वो वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और टिहरी लोकसभा का चुनाव कार्यालय महानगर कार्यालय देहरादून में कल आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे चुनाव प्रभारी वर्चुअली 5 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय बनाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसती नजर आ रही हैं और इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है, अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि आज हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच रहे हैं और इस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कल देहरादून से सभी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन टिहरी लोकसभा के चुनाव कार्यालय देहरादून महानगर से किया जाएगा और इस उद्घाटन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी रफ्तार तेज कर दी है, जिसके तहत बीजेपी अपने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय बनाने जा रही है, जिसका कल उद्घाटन किया जाएगा। और इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि आज हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच रहे हैं। और इस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कल देहरादून से सभी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन टिहरी लोकसभा के चुनाव कार्यालय देहरादून महानगर से किया जाएगा। और इस उद्घाटन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे।
आगे बढ़ेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों और से उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मैं भी पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं और इस लिहाज से इस सेवा का उपयोग भली भांति समझ सकता हूं। जहां एक और प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, वो कथन कल पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष करके, क्योंकि उसी जनपद का मैं रहने वाला हूं, सीमांत जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा तक के लोग इसका लाभ लेंगे। मैं वहां की क्षेत्रीय जनता की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, वास्तव में जब वो पिथौरागढ़ अभी आए थे अक्टूबर में, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई नैनीसैनी हवाई जहाज चलेगा, सेवा चलेगी। और आज अपने मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से उस सेवा प्रारंभ हुई है। इस सेवा के प्रारंभ होने से जो मुझे लगता है, एक तो जहां सीमा का जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा इसका लाभ लेगा, वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने से जो पर्यटक आएगा उस क्षेत्र में, अगर आज हम कहें कि प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारा छोटा कैलाश और ओम पर्वत का रास्ता खुला है, वहीं हमारा हम देखें तो मुनस्यारी है, उधर चौकोड़ी है, पाताल भुवनेश्वर है, इधर चंपावत में हम देखें मायावती है। ये तमाम जो क्षेत्र है, जो मानस खंड की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में उस दिन पिथौरागढ़ में कही थी, उस मानस खंड के मुहूर्त जो है, उसका जो मुहूर्त रूप है, वो भी एक इस एयर कनेक्टिविटी से बहुत बड़ा एक काम वहां होगा। और इससे क्या होगा कि एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मैं भी पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं और इसी लिहाज से इस सेवा का उपयोग भली भांति समझ सकता हूं। जहां एक और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, वो कथन कल पूरा हुआ है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने सीएम की सराहना की है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में हवाई सेवाओं में कल एक नई सेवा सम्मिलित हुई है और पुष्कर सिंह धामी ने कल नैनीसैनी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। खुद भी वो कल पहली फ्लाइट से उसमें बैठकर देहरादून आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस सेवा के प्रारंभ होने पर सभी को बधाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया कि उन्हीं के प्रयासों से ये जो काम है वो सफल हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटकों का आना जाना सहजता से हो रहा है। इसके लिए हवाई सेवा अति आवश्यक थी। पहले पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली जाने के लिए 17 घंटे लगते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के प्रयासों से बेहतर सड़क बनने के बाद दिल्ली दूरी भी कम हुई है और जो सीमांत जिले हैं वहां पर 1 घंटे में आदमी देहरादून से उस पर पहुंच सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, उसको भी बनाए जाने की योजना सरकार की अब है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे कर दिया गया है और पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य हेली सेवा की शुरुआत की गई थी,
इसको भी नियमित करने की सरकार की योजना है और निकट भविष्य में चिनालीसोड़ और गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट जो है उनको शामिल करने का भी अभी आगे की कार्य योजना सरकार की है। तो कुल मिलाकर राज्य के तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे सीमांत क्षेत्र हों, चाहे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हों, वहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके, पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां पर जो है हमारे जो हेली सेवाएं हैं वो पहुंच सकें। इसको ध्यान में रखते हुए सभी तरीके से विकास किया जा रहा है और उसमें एक कड़ी कल जो नई हवाई सेवा शुरू हुई है, 12 सीटर ये प्लेन है और लगभग 1 घंटे में ये पिथौरागढ़ और कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्रों से देहरादून तक अपना सफर पूरा कर लेगा। तो काफी सुखद बात है और सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऐसे में आम जनमानस को भी फायदा है। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के 3 फरवरी को प्रस्तावित पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन जोरों पर तैयारियां कर रहा है, जिससे जुड़ी जानकारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इस दौरान सीएम धामी स्टेडियम और सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई, उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें और मुझे आशा है कि ये बहुत सकुशल संपन्न होगा और अच्छे तरीके से हम ऑनरेबल सीएम सर का यहाँ पे वेलकम करेंगे। क्योंकि लगभग 475 करोड़ की हमारी स्कीम्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। इसमें महत्वपूर्ण योजना हमारी रांची के स्टेडियम वाली है जो 22 करोड़ की है। लवाली झील का भी लगभग 11 करोड़ 90 लाख का एक बजट है। सिमिलरली जो देवप्रयाग से एक रोड है RBNL के कॉन्टीन्यूस ट्रक्स के मूवमेंट के कारण ख़राब हुई है, तो वो भी 16 करोड़ समथिंग की एक बड़ी स्कीम है जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसके रेनोवेशन के लिए। तो 3 फरवरी को सीएम पौड़ी जा सकते हैं। पौड़ी से ये जानकारी तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जानकारी दी। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा प्रस्तावित है। 3 फरवरी को सीएम पौड़ी जा सकते हैं, जिसके मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरे इंतजामात किए गए हैं। तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता की और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता की है पौड़ी से ये जानकारी। और आपको बता दें कि सीएम धामी का पौड़ी दौरा प्रस्तावित है और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरी चाक चौबंद किए गए हैं। तो 3 फरवरी को सीएम धामी पौड़ी जा सकते हैं और सीएम धामी का प्रस्तावित दौरा है। तो तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता की है। पौड़ी से जानकारी, सीएम धामी का पौड़ी दौरा प्रस्तावित है और 3 फरवरी को
सीएम पौड़ी जा सकते हैं। तो तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की है। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो 3 फरवरी को पौड़ी जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता की और तमाम जानकारी साझा की। तो तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पौड़ी से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां जोशीमठ के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है और मामले को लेकर किसानों का कहना है कि बारिश बर्फबारी नहीं होने से जो नुकसान होना था उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है। तो बर्फबारी और बारिश ना होने से सेब, बागवानी सहित गेहूं, जौ, मटर और गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो पहाड़ों पर बारिश न होने से किसानों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। जोशीमठ से ये जानकारी। जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 7 और 8 वर्षों से हमारे पहाड़ों में नियमित समय पर जो बर्फबारी और बारिश होनी थी वो नहीं हो रही है, जिस कारण से हमारी साग भाजी जितनी भी हम आजकल बोए हैं, गेहूं की फसल, जौ की इत्यादि, मटर और गोभी इत्यादि सभी फसलें सूख चुकी है और फल के पेड़ भी बिना बारिश के इनमें भी बीमारियां काफ़ी पड़ने लगी है। पेड़ों के जड़ों में कीड़े और पेड़ पर भी वो सफ़ेद, ये क्या बोलते हैं उसको, ये खारस जैसी एक बीमारी होती है, वो सेब के पेड़ों में वो भी लगने लग गई है और खेत बिना बारिश के सारे सूख के दरारें पड़ गई, जिनमें कि हल भी लगाना मुश्किल हो गया काश्तकारों। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए संजय, पहाड़ों पर बारिश ना होने से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए शिखा जी, जोशीमठ प्रखंड जो उत्तराखंड का अंतिम विकास खंड है और चीन बॉर्डर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा यहाँ पे जो आजीविका का मुख्य साधन ही कृषि, बागवानी और ये जो सब्जी उत्पादन, साग भाजी उत्पादन रहता है। और आजकल करीब 30 से 35 दिन हो चुके हैं, जनवरी पूरा माह बीत चुका है, लेकिन बारिश का कहीं अता पता नहीं और बर्फबारी भी अभी ना के बराबर है। लिहाजा जो क्षेत्र के रबी की फसल है उसके तहत जो गेहूं, जौ, मटर है और सेब बागवानी के लिए ये पूरी फल पट्टी काफी प्रसिद्ध है। और पूरा जो बागवानी का क्षेत्र है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। अब बता दूं आपको कि एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने इस साल जो है नई जो सेब की पौध होती है जो आजकल लगा, क्योंकि अभी जो जमीन में नमी बिल्कुल नहीं है, लिहाजा एक भी नई पेड़ जो सेब की यहाँ पे नहीं लगाई गई। यही हाल अन्य जो मटर की फसल है, गेहूं की फसल है, बिल्कुल सूख चुकी है, सूखने के कगार पर है और किसान काफी जो है चिंतित है इसको देखकर। हालांकि जो मौसम विभाग का अभी आज और कल का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो भी 3000 मीटर तक के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें बारिश और बर्फबारी बताई गई है, लेकिन
अभी बादल जोशीमठ क्षेत्र में बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन किसानों के माथे पे जो चिंता की लकीर है वो अभी जारी है और आने वाले दिनों में 48 घंटों में देखना होगा कि अगर अच्छी बारिश यहाँ पे होती है तो कुछ न कुछ भरपाई जरूर होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि जो फसल सूख चुकी है उसकी भरपाई जो है अब नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल संजय, तो देखिए किसानों का कहना है कि बारिश बर्फबारी ना होने से जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई घोषणा की गई है? जी देखिए, जो रबी की फसल की बुआई के बाद जो दिसंबर माह में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जो रबी की फसल का बीमा किया जाता है उसमें क्षेत्र के किसानों ने जो विशेषकर जो सेब बागवानी के लिए यहाँ पे जो जाने जाते हैं और सेब बागवान के जो सेब बागवान है यहाँ के, उन्होंने सेब बागवानी का जो बीमा इन्होंने पीएम फसल बीमा के तहत किया गया है और ये क्लेम जो है इनको सितंबर और अक्टूबर में मिलता है। लेकिन अभी जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं तो गेहूं जौ मटर की फसलें पूरी चौपट है, तो इसको लेकर के अभी कोई किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है। और अगर अभी भी बर्फबारी और बारिश होती है तो 30 से 40% जो अभी फसल बाकी है तो उनके लिए कुछ जो है मरहम जो है अभी इस बारिश और बर्फबारी पे लग सकता है। जी बिल्कुल संजय, तो बर्फबारी और बारिश ना होने से सेब बागबानी सहित गेहूं जौ मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी आशंका जताई जा रही है संजय? देखिए सीता जी, मौसम विभाग की अगर पूर्वानुमान को देखें तो 2500 से 3000 मीटर में अभी आज ऑरेंज अलर्ट जारी है और लिहाजा पहाड़ी जो 4 जिले उसमें चमोली जिले के ये जोशीमठ वाला क्षेत्र भी है, इसमें 2500 से मीटर ऊपर जो है बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। लेकिन अभी जो है आसमान में बादलों की और धूप की जो आग मिचौली जारी है, लेकिन जो उच्च हिमालय है वहीं पे कुछ हल्की बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र अभी भी पूरी तरह जो है सूखा दिख रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।